कि मैं तो बेहद खुश हूं कि वो लाला केजरीवाल को अरेस्ट किया, क्योंकि जो नई शराब नीति थी ये 2 अप्रैल 2021 को इंट्रोड्यूस की और 4 अप्रैल 2021 को हमने इसके घर जाके विरोध किया। जिस समय की कोरोना भी था, हम सिर्फ 10 लोग जैसे तैसे पहुंचे और हमने कहा कि भाई तो SC ST का रिजर्वेशन जा रहा है, इससे आप ये शराब के ठेके बेच रहे हो। 800 से ज्यादा शराब के ठेके जो सरकारी हैं, जिसमें कि कम से कम 15% SC का और 7.5% ST की नौकरियां हैं और 27% OBC समाज की नौकरियां नहीं दे रहे हो। हमने तो कहा था कि एक परिवार को 50,000 रुपए मासिक इनकम की गारंटी करो ना। आप फ्री क्यों दे रहे हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? और फ्री कहाँ दे रहे हो? और दिल्ली सरकार का पैसा उस चोर लाला को दे रहे हो, टाटा BSES और टाटा को। आपने कहा था कि हम 50% रेट कम करेंगे, जब ये शुरू में इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था। बाद में आपने सब्सिडी बढ़ा दी। शीला दीक्षित 100 पे वो 50% दे रही थी 200 यूनिट पे, आपने 100% कर दिया। लेकिन पैसा किसका जा रहा है? दिल्ली सरकार का। उससे रोजगार दो ना। आप चोर कंपनियों को क्यों पैसा दे रहे हो? हमारे किसी SC ST के किसी काम का नहीं है, वो हमारे SC ST का दुश्मन है, हमारे किसी काम का नहीं है। आप विरोध कर रहे हैं, पूरी जनता जो सड़कों पर उतरी है। नमस्कार, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी। मैं इनसे बातचीत करूंगी खास मुद्दे पर, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को जो है कि गिरफ्तारी की गई है, उसी मुद्दे पर मैं बात करूंगी अशोक अज्ञानी जी से। जी सर, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी को कल गिरफ्तारी हुई है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो बेहद खुश हूं कि वो लाला केजरीवाल को अरेस्ट किया, क्योंकि जो नई शराब नीति थी ये 2 अप्रैल 2021 को इंट्रोड्यूस की और 4 अप्रैल 2021 को हमने इसके घर जाके विरोध किया। जिस समय की कोरोना भी था, हम सिर्फ 10 लोग जैसे तैसे पहुंचे और हमने कहा कि भाई तो SC ST का रिजर्वेशन जा रहा है, इससे आप ये शराब के ठेके बेच रहे हो। 800 से ज्यादा शराब के ठेके जो सरकारी हैं, जिसमें कि कम से कम 15% SC का और 7.5% ST की नौकरियां हैं और 27% OBC समाज की नौकरियां हैं। तो ये लाला तो महाचोर लाला है, इसको तो बिल्कुल जेल जाना चाहिए। मैं तो बिल्कुल खुश हूँ और इसलिए मैं इसका विरोध कर रहा हूँ और मैं अपने लोगों को कह रहा हूँ, SC ST के लोगों को, कि इसके विरोध प्रदर्शन में ना आए। भले इसकी पार्टी में हो, मगर इसके विरोध प्रदर्शन में बिल्कुल ना आए, इसका सपोर्ट ना करें। इसने हमारा जो स्किल्ड एंड इंटरप्रेन्योरियल यूनिवर्सिटी बनाई 2020 में दिल्ली सरकार ने, उसमें भी SC ST का रिजर्वेशन लागू नहीं किया और ये बिल्कुल एंटी SC ST है, एंटी रिजर्वेशन है और एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के विरुद्ध ये लोग हैं। अभी कल चिल्ला रहे हैं कि संविधान डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी याद आ रही है, संविधान याद आ रहा है। ये तो महाचोर है और ये तो संविधान के असली दुश्मन है। तो इसलिए इसको जेल जाना चाहिए और इसकी जमानत भी नहीं होनी चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से भी अपील कर रहा हूँ। लेकिन सर, यहाँ पर आज जो है कि आम आदमी पार्टी कार्यालय पर जो है कि बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन है। जो है आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, यहाँ पर विरोध कर रहे थे और अरविंद केजरीवाल के समर्थन में लोग आए थे। लोगों का कहना है अरविंद केजरीवाल जी चोरी नहीं किए। नहीं, लोगों से क्या होता है, वो तो कोर्ट तय करेगा ना। लोग तो अपने नेता को देखो, जो उसकी पार्टी के कट्टर आदमी है, वो तो उसका सपोर्ट करेंगे। लेकिन हम तो SC ST के लोग हैं ना, हमने तो भुगता है ना। इसने किस तरह से हमारा जो 2020 और 21 से इसने जो फाइनेंशियल बजट होता हमारा SC ST कंपोनेंट प्लान का, वो भी इसने जनरलाइज कर दिया। वो भी हमारे खाते से हटा करके जनरल अकाउंट में डाल दिया। तो हम तो इसके बिल्कुल खिलाफ हैं और विपरीत हैं इसके। और ये उसकी पार्टी वाले कहते रहे, लेकिन कोर्ट तय करेगा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तय करेगा कि सही है गलत है। लेकिन जो है कि बिजली फ्री, पानी फ्री और मकान, ऐसे तमाम जो है कि अरविंद केजरीवाल जी सुविधाएं दे रहे हैं। बस भी फ्री कर दी है। क्यों फ्री दे रहे हो भाई, क्यों फ्री दे रहे हो? हमने तो कहा था कि एक परिवार को 50,000 रुपए मासिक इनकम की गारंटी करो ना। आप फ्री क्यों दे रहे हो, क्यों बेवकूफ बना रहे हो? और फ्री कहाँ दे रहे हो? और दिल्ली सरकार का पैसा उस चोर लाला को दे रहे हो, टाटा BSES और टाटा को। आपने कहा था कि हम 50% रेट कम करेंगे, जब ये शुरू में इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था। बाद में आपने सब्सिडी बढ़ा दी। शीला दीक्षित 100 पे वो 50% दे रही थी 200 यूनिट पे, आपने 100% कर दिया। लेकिन पैसा किसका जा रहा है? दिल्ली सरकार का। उससे रोजगार दो ना। आप उन चोर कंपनियों को क्यों पैसा दे रहे हो? आपने अगर रेट कम करते तो बिजली कंपनियों का मुनाफा कम होता। तो इसने चारों तरफ बेवकूफ बनाया, धोखा दिया है। हमें फ्री नहीं चाहिए भाई, हमें हमारा रोजगार दे दो, नौकरी दे दो, हमारा बजट का हिस्सा दे दो। हम अपने आप बेहतर पैसे कमाएंगे और अपनी इज्जत से जिंदगी जिएंगे। लेकिन सर, जनता का कहना है कि अरविंद केजरीवाल जेल से अब सत्ता चलाएंगे। नहीं, जेल से चलाएं या कहीं से चलाएं, हमारे किसी SC ST के किसी काम का नहीं है। वो हमारे SC ST का दुश्मन है, हमारे किसी काम का नहीं है। आप विरोध कर रहे हैं, पूरी जनता जो सड़कों पर उतरी है। कहाँ दिखाई दे रहा है? मैं ITO पे खड़ा हूँ, कहाँ 4-4, 5-5 आदमी दिखाई दे रहे हैं? कहाँ दिखाई दे रहे हैं? अब तक तो दिल्ली अगर इतना लोकप्रिय आदमी है तो दिल्ली जाम हो जाती। ये यहाँ पर तो ऐसे तो 1000, 2000, 5000 लोग के प्रदर्शन चलते ही रहते हैं। 67 तुम्हारे 60 से ज्यादा विधायक हैं। दिल्ली को जाम कर दो ना, पूरी दिल्ली को। अगर तुम्हें इतने लोकप्रिय हो तो। लोग नहीं मानते हैं। अब SC ST को समझ आ गया है कि ये हमारा आदमी नहीं है। मजदूरों को समझ आ गया है
कि हमारा आदमी नहीं है, ये झूठ बोल रहा है, धोखेबाज है, इसलिए जेल जाना इसका सबसे बढ़िया है। सर लोकसभा का चुनाव जो है कि सामने है, किस तरफ आखिर आप लोगों का रुझान? बहुजन समाज पार्टी बहन कुमारी मायावती प्रधानमंत्री बनेंगी और बीएसपी हमारी पार्टी है और इस बार बीएसपी को हम सपोर्ट कर रहे हैं, हमेशा करते हैं। और इस बार भारी तादाद में उत्तर प्रदेश में बहन जी 50 से ज्यादा सीटें जीत रही हैं और प्रधानमंत्री बनेंगी। ये एनडीए और इंडिया दोनों मनुवादी गठबंधन है, इन दोनों का हमारा विरोध है। बहन कुमारी मायावती हमारी नेता है और वो इस बार प्रधानमंत्री बनेंगी। सर आप जो है कि अरविंद केजरीवाल जी का विरोध कर रहे हैं और अभी एक स्कीम लागू किए हैं अरविंद केजरीवाल जी, महिलाओं के खाते में जो 1,000 रुपए हर महीने जाएगा। बहन जी ये पहले कर चुकी है, जब 2007 से 12 में थी 1-1 लाख रुपए जो पैदा होने वाली बच्ची थी उसके नाम पर 1 लाख रुपए उनके नाम पे किया था बहन जी ने उस वक्त। और एक साइकिल लड़कियों को दी थी पढ़ने के जाने के लिए, क्योंकि स्कूल दूर होता है। आज भी ऐसी लड़कियां जो उस समय अभी जवान हो गई हैं वो भी बहुत सारी मिलती हैं कि हम भी थे जो हमें वो बेनिफिट मिले। तो ये 1,000 रुपए क्या नाटक कर रहे हो आप? बहन बेटियों को आप शिक्षा दो, रोजगार दो, ये क्या 1,000 रुपए में क्या होगा? क्यों गुमराह कर रहे हो? उधर 10 रुपए की टिकट दे करके महिलाओं को अपना वोट तुमने ले लिया, तुमको धोखा दे रहे हो। अरविंद केजरीवाल जी महिलाओं को भी गुमराह कर रहे हैं। पूरी तरह गुमराह कर रहे हैं। महिलाओं को रोजगार क्यों नहीं देते भाई? आप सेल्फ डिपेंड क्यों नहीं कराते हो? आप ये फ्री का लड्डू दे करके क्यों इनको आप मांगने वाला भिखारी क्यों बना रहे हो? इनको इज्जत से जीना सिखाओ महिलाओं को, इनको अपने पैरों पे खड़ा होने दो। आप ये लाखों करोड़ रुपए आप डीटीसी बस में दे रहे हो, उसकी एवज में 20-20 हजार रुपए महीने की गारंटी करो हर महिला को कमाई की, जो आराम से इज्जत से वो 1,000 रुपए 2,000 रुपए अपने किराए पे खर्च करे, मान सम्मान से इज्जत जिए, डेडिकेशन के अपने उसके साथ आत्मनिर्भर होकर के आत्म सम्मान के साथ जिए। जो मान्यवर काशीराम जी कहते थे 2 रुपए किलो का आटा नहीं दूंगा मैं अपने लोगों को, मैं इनको इस लायक बनाऊंगा कि ये 200 रुपए किलो का आटा खरीद करके खाएं, अपने बच्चों को खिलाएं। तो हमें इस लायक करो ना भाई, हमें क्यों तो हम आप ये फ्री का लालच दे रहे हो। और मैं इसका घोर विरोध करता हूँ फ्री के इसका। और ये इन्होंने पंगु बना दिया लोगों को फ्री के, उससे ज्यादा वो सोचने से ज्यादा शिक्षा और रोजगार पे कोई बात नहीं कर रहा, इसलिए इन्होंने देश की राजनीति को, देश के लोगों को गुमराह किया। जिस तरह से बहन जी की बात किए हैं, आपकी बहन जी जो है कि इस बार जो है कि प्रधानमंत्री बनेंगी और लेकिन लोग कहते हैं कि बहन जी जो है कि बीजेपी की बी टीम है। नहीं, कहाँ से बी टीम है? बी टीम तो अब दिख रहा है ना, ममता बनर्जी, जिसने 15,000 करोड़ रुपया उसके जेब में आए, 15,000 करोड़ रुपए। और उसमें आए, इसमें कांग्रेस के पास आए जो इलेक्ट्रोल बॉन्ड से। बहन जी के पास 1 रुपया आया क्या? वो कहाँ से बी टीम है? कौन भाग रहा है? नीतीश कुमार भाग रहा है बीजेपी के पास, ममता बनर्जी सड़कों पे तो नजर नहीं आई है। जो नहीं क्यों, क्या जरूरत है? हम है ना उनके भाई, बहन जी के भाई है, हमारी बहन, हमारी माँ समान जो 78 साल की है। हम पागल, हम बेवकूफ हैं या हम तो बेकार होंगे जो कि अपनी बहन को सड़कों पे लाएंगे? वो खाली रणनीति बनाती हैं, काम हम करते हैं। हम जैसे लाखों कार्यकर्ता पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी के, जो पूरे दिन रात लगे हुए हैं बहन जी के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए, उनके आदेश का पालन करने के लिए। तो जरूरी थोड़ी बहन जी आएंगी। सोनिया गांधी जी रोज निकल रही है ना, ये तमाम लोग रोज निकल रहे हैं ना, ममता बनर्जी तो रोज घूम रही है ना। जो तुम इल्जाम लगाते हो कि बहन जी सड़क पे नहीं आती, बहन जी को सड़क पे आने की जरूरत नहीं है, 24 घंटे काम कर रही है। हम हैं, उनकी सेना है, उनके भाई हैं जो कि उनके आदेश का पालन करने के लिए। हाथरस की बेटी को देखे होंगे कि किस तरह से उनके ऊपर अत्याचार किया गया और सीमा कुशवाहा जो थी उनके केस को लड़ी और वो वादा करती थी कि मैं जो है कि बहुजन समाज की जितनी भी बहन बेटियां हैं मैं उनको न्याय दिलाने का काम करूंगी, लेकिन वो भाजपा ज्वाइन कर ली है। नहीं देखिए, वो आरएसएस की महिला थी और ये इसमें इस केस को खराब करने के लिए, हाथरस केस को, इसको भेजा गया था आरएसएस ने और इसने उन चारों ठाकुरों को बचा करके जमानत करवा करके और अब इसका काम पूरा हो गया। अब ये लालच में दोबारा से भारतीय जनता पार्टी में चली गई है। ये आरएसएस ही की महिला थी, ये बहुजन समाज पार्टी की थी नहीं। पार्टी में भी इसलिए आई थी कि अपने बहुजनों को गुमराह करने के लिए। देखो, मैं बहुजन समाज पार्टी की हूँ और बहुजन समाज पार्टी में मैंने सदस्यता भी ले ली है और मैं तुम्हारी हूँ। इस तरह ये गद्दारी करते हैं, धोखा करते हैं, तो मैं उसको कंडेम करता हूँ। और उसने जिस तरीके से हमारे साथ छल कपट किया, हमारी बहन के जो न्याय के साथ उसने खिलवाड़ किया है, मैं इसका घोर विरोध करता हूँ। सर बहुजन समाज पार्टी के जो नेता थे एक एक करके वो निकल जा रहे हैं, आखिर इसका क्या मतलब? नहीं, देखो, सारी पार्टी के जा रहे हैं, कांग्रेस के इधर जा रहे हैं, बीजेपी के उधर जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी के तो 8 विधायकों ने वो उसके खिलाफ ही वो वोटिंग कर दी है, वो पार्टी के खिलाफ वोटिंग कर दी है। तो ये तो सारी पार्टियों के, ये जो लालची टाइप के लोग होते हैं और ये गद्दार टाइप के, तो इधर उधर से जाते रहते हैं, इनका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और बहन जी देखो, मजबूती से चुनाव लड़ रही है ना, कितने कद्दावर नेता दिए हैं, ब्राह्मण, ठाकुर, वो सब वैश्य और वहाँ क्या कहते हैं वो मुस्लिम,
SC ST सभी वर्गों के कैंडिडेट बहन जी ने दिए। तो बहन जी एकमात्र ऐसी नेता है जो सर्वजन की बात करती है, सर्वजन के हिताय काम करती है, और इसीलिए उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें आने वाली हैं। 2-4 नेता भागने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो भगदड़ लगी रहती इस है। बार जो है कि टक्कर देंगे, हाँ जी, इस बार टक्कर देंगे टक्कर नहीं देंगे, प्रधानमंत्री बनेंगी बहन जी, इस बार देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन 50 लेकिन जो है कि भाजपा के जो नेता है वो जो है कि दावा करते हैं इस बार जो है कि 400 पार फिर होंगे। देखिए दावा तो हर पार्टी करती है ना, पार्टी वो कर रहे हैं 400 पार करेंगे, लाएंगे कहाँ से? 125 सीटें जो वहाँ की है साउथ इंडिया की, वहाँ तो 0 है बीजेपी। और जहाँ पर इनको राजस्थान में 25/25 मिली थी, वहाँ पे 10-15 सीटें कम होने वाली हैं। और आपके वहाँ पर बिहार में सीटें कम होने वाली हैं जहाँ 100% सीटें थी, और उधर महाराष्ट्र में कम होने वाली हैं। तो आएंगी कहाँ से? ये तो जुमला देते हैं कि मशीनों में सेटअप करके और प्रशासन को इस्तेमाल करके कुछ सीटें ले आए, लेकिन इस बार और उत्तर प्रदेश में 50 से ज्यादा सीटें कम होने वाली हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी इन दोनों गठबंधनों को, इंडिया और एनडीए दोनों गठबंधन को चारों खाने चित करके और क्लीन स्वीप करने जा रही है। मोदी जी को जनता पसंद करती है, इसीलिए वो बड़े दावा से कहते हैं कि 400 पार। हाँ तो फिर करवा लो ना, उससे बैलेट पेपर से करवा लो। अगर इतना तुम्हारी हवा चल रही है, तूती बोल रही है, तो बैलेट पेपर से करवा लो। ईवीएम पे क्यों लटके हुए? अगर तुम्हें इतने लोकप्रिय हो और जनता इतनी पसंद करती है, तो भाई आप उसको कर दो ना, उसे बैलेट पेपर से करवा लो। हम मांग कर रहे हैं बैलेट पेपर से करवाओ। आपका भी कहने का मतलब है कि ईवीएम में घोटाला? बिल्कुल घोटाला। मैं तो पता है, मैंने तो चुनाव भी लड़ा है, मुझे तो पता है कि ये ईवीएम का घोटाला है। ईवीएम वोट चोरी करती है, सेटिंग होती है, हैक होते हैं। जब आप ये लगा लो ना कि जब जब यहाँ से बैठ करके रोबोट चांद पे जा सकता है, यहाँ से वैज्ञानिक है उसको कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये इलेक्ट्रिक मशीन क्या है? ये क्या है? मशीन है, वोटर मशीन है, ये भी तो हो सकती है ना। जब चांद पे अंतरिक्ष में वहां पर जो यहाँ से बैठ करके, धरती से बैठ के कंट्रोल हो रहे हैं, तो भैया क्यों नहीं हो सकते? उपग्रह कंट्रोल हो रहे हैं। कैसे ईवीएम हटेगी? बहन जी आएंगी, प्रधानमंत्री बनेंगी और फिर हटाएंगी। फिर वोट पड़ेगा बैलेट पेपर से, नहीं तो फिर कैसे प्रधानमंत्री बनेंगी? नहीं, बिल्कुल बनेंगी। इस बार ऐसा चक्रव्यूह कर दिया है कि वहां पर किसी भी हालत में ये मशीनों का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। पूरी तरीके से बहन जी ने जाल बिछा दिया है, और बहन जी की राजनीतिक साजिश में ये मनुवादी फंसने वाले हैं। ये थे हमारे साथ अशोक अज्ञानी जी, जिस तरह से अपनी बात को जो है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर और बहन कुमारी मायावती जी को लेकर, बहुजन समाज पार्टी को, तमाम ऐसे मुद्दे पर बात हुई। इनकी बातों से आप कितना सहमत है और कितना नहीं है, कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SB Live 85 से।